नमस्कार, मेरा नाम इसके मानस है और आपके लिए मेरे पास एक सवाल है कि आखिर 5 या 6 साल का बच्चा अपनी मातृभाषा को कैसे सीख लेता है? उन्हें सीखने की क्या प्रक्रिया होती है? डू यू हैव एनी आइडिया? तो ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ आइडिया हो जाएगा और मैं इस सवाल का जवाब लास्ट में देना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने अभी दे दिया तो मैं आपको वो नहीं समझा पाऊँगा, वो नहीं बता पाऊँगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो Eskemanis, aren't you going to school today? Of course I am. What's the time? Get up then. It's 8:30. Oh no. Hurry up. Otherwise you will be late. Who's in the bathroom? Newton. Newton. Hurry up, I'm getting late. Coming, bro. Bhaiya, give me the water. I will save in the meanwhile. Where is my towel? Here it is. But this is dirty. Take this one. Have my clothes been ironed? Yes, I have put them in your cupboard, but there are some clothes which are left to iron. Can't find my socks. Bhaiya, did you wash them? I washed them yesterday. All your socks are in the third drawer of your cupboard. Now let me finish cooking. Where are the rolling pin and the pastry board? They are over there. You can go into the bathroom. Bhaiya, where is my uniform? On your table and your shoes under the bed. Okay, Bhaiya. Bhaiya, please keep my breakfast and the tiffin ready. I will be back in 10 minutes. Don't worry, everything is ready. Newton, hurry up. Your bus must be coming up at any time. I'm ready, Bhaiya. Here, drink the milk. Where is my lunch box? In your bag, and don't forget the water bottle. Bhaiya, please attend the parent-teacher meeting today. I will wait there. Come soon. Good. You remind me. It had slipped out of mind. Otherwise, I was going to market for shopping. My bus. Bye, Bhaiya. बाय बाय। उस सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा कि जब बच्चा 5 साल का होता है या 6 साल का या उससे छोटा या उससे बड़ा होता है तो अपनी मातृभाषा को सीखने के लिए उस मातृभाषा का संपूर्ण वाक्य सुनता है, पूरा का पूरा वाक्य सुनता है और वाक्य सुनने के साथ साथ उस सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है कि बोला कब गया और उस बोलने के साथ साथ क्या एक्शन हुआ, क्या काम हुआ। जैसे कि कोई रो रहा है क्या, उस समय बोला गया। कोई हंस रहा है क्या, उस समय बोला गया। कोई सोया हुआ क्या, उस समय बोला गया। किसी को भूख लगी है क्या, उस समय बोला गया। कोई जा रहा है क्या, उस समय बोला गया। कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है क्या, उस समय बोला गया। सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है, लेकिन ये जब वो करता है तो उसका सारा दिमाग, सारा बॉडी उस समय को, उस सिचुएशन में जी रहा होता है। और अब कोई भी करे, चाहे 5 साल का बच्चा हो या 6 साल का बच्चा हो, चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, अगर ऐसा करेगा तो सीखने की सबसे उत्तम स्थिति मानी जाती है। और यही सब कारणों की वजह से बच्चा एक भाषा को सीखने में सक्षम होता है। ये तो रही बच्चे की बात। अब आते हैं, मैं आपके बात कर लेता हूँ कि आप कैसे सीखोगे। तो आपके लिए मेरे पास एक तरीका है, हालांकि तरीका तो बहुत सारा है, उनमें से मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि पर्सनली मैंने किस तरीका का इस्तेमाल करके एक लैंग्वेज को मैंने सीखा है। तो ये तरीका मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन शेयर करने से पहले कंडीशन बता देता हूँ कि ये तरीका उस पर ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जिनको किताब पढ़ने आता है, जिनको समझ में आता है पर वो बोल नहीं पाता है। तो फटाफट मैं तरीका एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैं राम हूँ और यहाँ पे जो खड़ा है वो श्याम है। दिख रहा है ना आपको? नहीं दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पे श्याम है, मैं राम हूँ, श्याम है।
What's your name? I'm Syam. And you? I'm Ram. Where are you going? I'm going to market. अब जरा सोचिए, मैंने एक इंसान था और उसको मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया इमेजिनेशन में। एक को राम, एक को श्याम मैंने बना दिया और दोनों के बीच मैंने कन्वर्सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया। इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है। आप बहुत ही जल्द सीख पाएंगे एक नया लैंग्वेज को। मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने इस चैनल की शुरुआत जो है कुछ महीने पहले किया है, जिनकी वजह से मेरे पास सब्सक्राइबर भी बहुत कम है। तो अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुँच पाऊँगा। बाकी आपकी मर्ज़ी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।